इस धरती पर मौजूद 8 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम भृगु वंश से थे। भगवान परशुराम का जन्म हुआ था त्रेता युग में। त्रेता युग को रामायण काल भी कहा जाता है। भगवान परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि और माता का नाम था रेणुका। भगवान श्री हरि के छठे अवतार है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। वे सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी भक्ति देखकर स्वयं भगवान महादेव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। साथ ही एक फरसा नामक अस्त्र दिया जिसे कहा जाता है परशु। इस अस्त्र के कारण ही इनका नाम पड़ा परशुराम। भगवान परशुराम के गुरु थे स्वयं भगवान शिव। भगवान शिव से सभी तरह की विद्या, शास्त्र विद्या सीखी थी। भगवान परशुराम शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को भी शास्त्र विद्या सिखाई थी। एक थे सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु का वास्तविक नाम था अर्जुन। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर उनको प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद मांगा। इस वरदान के बाद उन्हें सहस्त्र अर्जुन के नाम से ही जाना जाने लगा। एक बार सहस्त्रबाहु ने रावण को भी हराया था युद्ध में। सहस्त्र अर्जुन ने अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी मर्यादाओं को, सीमाओं को लांघ दिया था। वह वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मणों का अपमान करते थे। ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना और बाद में उन सब ऋषियों का वध करना। सहस्त्रबाहु के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां ऋषि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। इसके बाद जब सहस्त्र अर्जुन ने एक महाबंधी हुई गाय को मांगा, ऋषि जमदग्नि के पास देवराज से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। सहस्त्र अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि से उस कामधेनु गाय को मांग लिया, किंतु ऋषि ने गाय को देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सहस्त्र अर्जुन ने पूरे आश्रम को नष्ट कर दिया और वहां से गाय को ले गया। जैसे ही सहस्त्र अर्जुन गाय को लेके जा रहा था, तब सहस्त्र अर्जुन के हाथ से गाय छूट गई और वह स्वर्ग की ओर चली गई। जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे, तब उन्होंने अपने पूरे आश्रम को तहस नहस देखकर क्रोध में आ गए और उन्होंने संकल्प लिया, सहस्त्र अर्जुन को खत्म कर दूंगा। इसके बाद भगवान परशुराम और सहस्त्र अर्जुन का एक युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान परशुराम ने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु के सभी हाथों को काट दिया और उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु के पुत्रों को जब पता चला उनके पिता का वध हो गया है, तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने भगवान परशुराम के आश्रम आकर उनके पिता का सर काट दिया और सभी ऋषियों का वध कर दिया। तब भगवान परशुराम ने उसके पूरे वंश का अंत कर दिया। भगवान परशुराम ने शपथ ली कि वह ये वंश का ही नहीं बल्कि समस्त शास्त्रीय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और भगवान परशुराम ने अपने संकल्प को पूरा भी किया। परशुराम जी ने 11 छंदयुक्त शिव पंचतत्व अरिश नामक स्तोत्र भी लिखा था। हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उसका अवतार है सहस्त्रबाहु। सुदर्शन चक्र को एक बार अपने ऊपर इतना घमंड हो गया था कि वह किसी भी युद्ध में हार नहीं सकते। इसके बाद सुदर्शन चक्र ने स्वयं अपनी इच्छा जताई भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने की। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र का घमंड तोड़ने के लिए छठा अवतार लिया, जिसे कहा जाता है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम विष्णु अवतार के उग्र अवतार माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है जो आम इंसान नियंत्रित नहीं कर सकता। योग ध्यान से सिद्ध लोग उनका आवाहन करते हैं। भगवान परशुराम जी को कहा जाता है क्षत्रियों का संहारक। भगवान परशुराम जी ने ही भगवान गणेश का एक दांत तोड़कर उन्हें एक दंत बनाया था। भगवान परशुराम का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अन्य ग्रंथों में किया गया है।